आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज, जो कि सेकेंड ईयर की बुक का एक मेजर पार्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हमें सी लैंग्वेज की अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम क्या है। तो जनरली अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताएंगी कि काम क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन है और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम। हमारी और कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई तरीका हो कि हम अपनी चीज़ें या अपने काम जो हमने कंप्यूटर से करवाने हैं उसको कन्वे कर सकें और उससे आउटपुट ले सकें। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? प्रोग्राम्स के थ्रू करेंगे। और प्रोग्राम्स लिखेंगे हम कैसे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है। ठीक है, तो अगर इसकी हम जनरल सी डेफिनेशन देखें तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is used to write programs for communication between the user and computer। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस, और हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे दो किस्में हैं। एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। तो अब अगर सबसे पहले ये हमने पढ़ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि यूज़र और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, यूज़र प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही प्रोग्राम लिखेगा और फिर अपना कंप्यूटर से जो भी काम होगा कराएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो दो टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेजेस, इनकी जो मेन पॉइंट है इनका वो ये है कि नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर की डीप नॉलेज जो होती है लो लेवल लैंग्वेजेस में होती है। ठीक है, हम लो लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारा का सारा काम बाइनरी
लैंग्वेज में करता है, ठीक है। और हम बाइनरी लैंग्वेज की अगर कोडिंग करने बैठ जाए तो काम बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं जो पहले से बिल्ट इन है, जिनमें ऑलरेडी कंप्यूटर हार्डवेयर की डीप नॉलेज है। तो अब लो लेवल लैंग्वेजेस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब अगर हम यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन विच मशीन लैंग्वेज क्या है कि इन विच लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी। ठीक है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज का ही अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। नेटिव का क्या मतलब है, मादरी, ठीक है। यानी ये जो मशीन लैंग्वेज है इसको कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला तो ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी में लिखी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करता है, इसके लिए किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती। और इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, फर्स्ट जीएल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग की ही दूसरी टाइप है, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, अब अगर असेंबली लैंग्वेज को देखें तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि ठीक है ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, उसके अलावा इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। वन स्टेप हायर मीन्स कि जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझती है, ज़ीरो और वंस को समझती है। लेकिन ये 1 स्टेप हायर है, क्यों? क्योंकि इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसमें सैम्बल्स को हम यूज़ करते हैं। इन दिस symbols are used instead of binary। ठीक है, बाइनरी की जगह हम इसमें सैम्बल्स यूज़ करते हैं और उन सैम्बल्स को क्या हम कहते हैं, निमोनिक्स। एम साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है निमोनिक्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल सब इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये उससे वन स्टेप हायर है, ठीक है। इसमें हमें बाइनरी नहीं लिखनी पड़ रही, इसमें हम कुछ सैम्पल्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्शन हमने करनी है 2 नंबर्स की, तो हम उसके लिए क्या कीवर्ड लिख रहे हैं, सब, ठीक है। उसके बाद ये है कि इट इज़ ईजी टू राइट एंड मॉडिफाई। क्योंकि ये बाइनरी में नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, इसको हम इजीली लिख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेजेस क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हमने लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी तो उसमें था कि वो क्लोजर टू हार्डवेयर नॉलेज और क्लोजर टू कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड है। वो क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, इस वजह से ये इजी टू अंडरस्टैंड है और इनका अपना सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स, ठीक है, या हैव देयर ओन सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी का ही प्रोग्राम देखें तो इसमें ये कंपल्शन है कि जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है उसके एंड पे सेमीकोलन लाजमी है। तो ये इस लैंग्वेज का क्या है, सिंटैक्स है, इसका स्ट्रक्चर है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे हमने सेमीकोलन लाजमी मेंशन करना है। इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फोरट्रान। फोरट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये यूज़ कहाँ पे होती है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, एंड साइंटिफिक यूज़। फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च चल रही है या इंजीनियरिंग के कोई आर्किटेक्ट के हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोरट्रान हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस symbolic instruction code। used by students या बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोबॉल।
stands for common business oriented language। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होती है? फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारे पास है पास्कल। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट का, ब्लेज पास्कल उसका नाम था। उसने पास्कल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई, तो उसी के ऑनर में इस लैंग्वेज को नाम भी पास्कल ही दे दिया गया। यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस। और लास्ट जो हमारे पास है, जिसका हम पूरा इंशाल्लाह कोर्स अब डिस्कस करेंगे, वो है सी। वाइडली यूज्ड लैंग्वेज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं विंडोज़, वो भी किस में लिखा गया है? सी में, और C++ में, या फिर #C में। ठीक है, तो ये यूज़ किस लिए होती है? सी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। इसको हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस इसको कराया था डेनिस रिची ने। at AT&T Bell Laboratories in 1972। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हम सी को आगे डिटेल से पढ़ेंगे।